कृष्णं साद्वैतं साविधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम सभी को। तो हमने पढ़ा था, आ गए सभी, तो कल हमने प्रार्थना के बारे में बताया था इसमें, और गीतोपनिषद के बारे में बताया था, और फिर हमने बताया था कि ये जो प्रक्रिया है योग पद्धति की, ये कहाँ से शुरू हुई। तो इसी को एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माता जी योग पद्धति की बता दो एक बार थोड़ा सा। योग पद्धति में ये माता जी प्रक्रिया बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं, प्रक्रिया बोल सकते हैं, ज्ञान की प्रक्रिया। जैसे यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको, भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4.1 से 3 तक भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अवेयम विवस्वान मनवे प्राहा मनुरिक्ष्व कवे अबर्वीतः एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रो विदुः स काले निहमहता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेऽध्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि पहले जो किसको ज्ञान दिया था, सबसे पहले उसके बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने सूर्य देव को ये ज्ञान दिया था। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी, कि भगवद गीता की जो ये प्रक्रिया है, जो ये ज्ञान है, सबसे पहले सूर्य देव को बताया गया था, और सूर्य देव ने इसे मनु को बताया था, और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया था, और इक्ष्वाकु ने आगे इसको अपने पुत्रों को बताया होगा, या उसके पुत्रों ने उनको आगे बताया होगा। तो ये जो है एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन तो इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। कालांतर में यानी कुछ समय बाद, अब वो समय पता नहीं कौन सा था, कुछ समय बाद ये छिन्न भिन्न हो गई, खंडित हो गई। यानी कोई भी जैसे एक से दूसरे तक कोई भी परंपरा में था नहीं उस समय, तो छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप यानी दोबारा से फिर भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उन्होंने बताया है। तो पहले के समय में क्या होता था कि जो ये ज्ञान था इसको लिखा नहीं जाता था, कोई भी ग्रंथ नहीं थे, सिर्फ सुनकर ही लोग बाग याद रखते थे श्रुति के द्वारा। यानी एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, उस शिष्य ने आगे अपने शिष्यों को बताया, उसने अपने शिष्यों को बताया, ऐसे एक दूसरे से ज्ञान पहुंच रहा था। तो श्रुति के द्वारा था, कोई इसमें किसी को भी कुछ लिखा नहीं जा रहा था। और उस समय लोग इतने बुद्धि उतनी शार्प होती थी, इतनी तेज बुद्धि होती थी कि एक बार उनको बता दिया जाता था वो याद कर लेते थे, उनको याद रहता था। माता जी पेज नंबर कितना है? पेज नंबर माता जी 3, जो कल पढ़ा था उसी को थोड़ा रिवाइज कर रही हूँ। तो उसमें सबको जो है ज्ञान याद रहता था। लेकिन आजकल तो अगर हमें किसी का फोन नंबर भी पूछा जाए तो भी हमें याद नहीं होगा। अपना तो चलो सबको याद होगा, लेकिन किसी दूसरे के बारे में पूछा जाए तो किसी को याद नहीं होगा। हमने मान लिया अभी कुछ पढ़ा, थोड़ी देर में हम भूल जाते हैं उसको, कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है इतनी कमजोर है, इतनी मंद बुद्धि है कि हम याद नहीं रख पाते कलयुग के कारण। और पहले के समय में लोगों की बुद्धि इतनी शार्प होती थी कि एक बार उन्होंने सुन लिया तो उनको कंठस्थ हो जाता था। आज के समय में भी कुछ हैं ऐसे जो 700 श्लोक भी याद रख सकते, कुछ बच्चे भी हैं जो 700 श्लोक याद हैं। तो ये मान लीजिए कि उनकी पहले की समय की कोई भक्ति होगी कि 700 श्लोक याद रख पा रहे हैं। हमारे जैसे तो 2 श्लोक भी याद करें तो थोड़ी देर में भूल जाएंगे उनको। तो इसलिए जो व्यास देव जी हैं
व्यासदेव जी हैं भगवान के शक्तावेश अवतार। तो व्यासदेव ने महसूस किया, मतलब क्योंकि वो तो अंतर्यामी, उन्होंने देख लिया पहले ही, वो देख सकते थे समय के बारे में। तो उन्होंने देखा कि कलयुग में, आने वाले कलयुग में क्या होगा कि लोगों की बुद्धि बड़ी मंद होगी, लोग झगड़ालू किस्म के होंगे, आपस में झगड़ा करेंगे और वो शास्त्रों को याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए इनको लिखना जरूरी है। तो आज से लगभग 6000 वर्ष पहले उन्होंने इन शास्त्रों को लिखा। उन्होंने सारे शास्त्रों को लिखा, भगवत गीता है, उपनिषद लिखे हैं, वेद लिखे हैं, इतने सारे जो हैं, भागवतम लिखी, महाभारत लिखी, सारे शास्त्रों को उन्होंने लिखा गया, ताकि आने वाले समय में लोग इनको पढ़कर इनसे ज्ञान हासिल कर सके, क्योंकि वो उनकी बुद्धि मंद होगी तो वो याद नहीं रख पाएंगे। तो वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र तथा मेरे भक्त हो। तो भगवान बता रहे कि मैं तुम्हें किस लिए ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के लिए। गीता माता जी अपना माता जी म्यूट कर म्यूट कर लो। लीजिए, माता जी म्यूट कर लीजिए। तो ये जो ग्रंथ है ये किसके लिए है? भगवत भक्तों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए ही है और भगवत भक्त के निमित्त है, यानी भगवान के भक्तों के ही निमित्त है। निमित्त का मतलब उन्हीं के लिए है या उन्हीं के लिए फिक्स है, ये ज्ञान भक्तों के लिए ही फिक्स है, यानी निश्चित है। ये भगवत गीता का ज्ञान भक्तों के लिए है, भगवान ने बताया है, भगवान ने ही इसको भक्तों को दिया है। तो जैसे कि अब इसमें कई श्लोक हैं, जैसे आप देख सकते हैं अध्याय 18 का 67 यानी 67वां श्लोक है। इदं ते नात्पस्काये न भक्ताये कदाचन चैश्राशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है और न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो भगवान यहाँ पर भगवत गीता में बता रहे कि ये ज्ञान जो भगवत गीता का जो रहस्यमय ज्ञान है, ये ऐसे लोगों को ना बताया जाए कि ना तो जो संयमी है, यानी अपने ऊपर उनको संयम नहीं है अपनी इंद्रियों पर, दूसरा कि वो एकनिष्ठ नहीं है, यानी वो किसी और देवी देवताओं की पूजा में भी व्यस्त है और भगवान की पूजा भी करना चाहते, ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए। जो भक्ति में रत हैं, यानी जो भक्ति में रत नहीं है, भक्ति नहीं करना चाहते हैं, या जो मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए। भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं, यानी जो भक्ति में रत है, जो श्रद्धा रखता है भगवान में, उसी को ये ज्ञान बताना चाहिए। फिर आगे भगवान बता रहे हैं 68वें श्लोक में, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि परम कर्त्वा मामे व्यश्यत संशया। कि जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। लेकिन भगवान पहले तो कह रहे कि ऐसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन भगवान फिर आगे ये बता रहे कि अगर भक्तों को यह रहस्य बताता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि भक्तों को यह रहस्य बताता है, यानी भक्तों को बताना है, जो ईर्ष्या द्वेष करने हैं उनको नहीं बताना है, तो वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास, मेरे धाम वापस आएगा। यदि हम किसी को भी जो भक्त हैं हम उसको एक ज्ञान देते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं कि वो मेरे धाम वापस आएगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं 69वें श्लोक में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझसे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान कह रहे कि जो प्रचार करता है, जो इस ज्ञान को भक्तों को बताता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे प्रिय है, ना तो इससे पहले मुझे कोई प्रिय था ना कभी होगा, यानी ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो कि औरों को ये ज्ञान बताता है, जो कि भक्ति का प्रचार करता है। तो ये यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। तो ज्ञानी और निर्विशेषवादी एक जैसे हैं, योगी और ध्यानी भी एक ही हैं और भक्त तो भक्त है ही। यानी ज्ञानी वो बताया है प्रभुपाद जी ने कि जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए करता, भगवान को भी जानता है, भगवान को प्राप्त भी करना चाहता है, लेकिन उसकी सोच क्या है कि मुक्ति, बस वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है।
और जो भक्त है वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो भगवान की सेवा नहीं करता, भगवान के शास्त्रों को पढ़ता है, भगवान को मानता है कि भगवान ही सर्वोपरि है, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करता है। और जो योगी है, योगी जो हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान रहते हैं, तो जो परमात्मा है उन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, हृदय में भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और वो अपनी सिद्धि प्राप्त करता है और जिस भी लोक में जाना चाहे वो जा सकता है अपने योग के द्वारा, क्योंकि वो भगवान का ध्यान करता है, मतलब ध्यान के द्वारा वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और फिर है भक्त। अब भक्त क्या करता है, भक्त कहता है कि मुझे कोई मुक्ति कुछ नहीं चाहिए, न मुक्ति सिद्धि कामी कुछ नहीं चाहिए। भक्त को क्या करना है, सिर्फ भगवान के श्री चरणों की सेवा करना चाहता है। भक्त हमेशा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है और उसे कुछ भी नहीं, किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं होती है उसको। तो फिर आगे भगवान बता रहे कि यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नई परंपरा फिर से शुरू की है और उसका प्रथम पात्र है अर्जुन, अर्जुन को बनाया है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। यानी वो चाहते थे कि अर्जुन के द्वारा इसका नए सिरे से इसका परिवर्तन स्थापित किया जाए, इस परंपरा को अर्जुन के द्वारा स्थापित किया जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने, यानी भगवान की इच्छा थी कि वो प्रमाणिक विद्वान बने, यानी प्रमाणिक जो कि यानी सब पर विश्वास करने योग्य है या जो परंपरा से चला आ रहा है, तो ऐसा विद्वान बने, यानी ऐसा वो अधिकारी बने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या योग्यता चाहिए हमें कि हम भगवान के जो है प्रमाणिक विद्वान बन जाएं। तो उसके लिए क्या योग्यता है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसमें बताया है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप और 1 घंटा शास्त्र को पढ़ना और भगवान की सेवा करना, या जो 4 नियम है उनको कठोरता से उनका पालन करना। ये 3-4 कार्य यदि हम करेंगे तो हम भगवान के प्रिय बन जाएंगे, हम भगवान के प्रमाणिक विद्वान बन जाएंगे, हम जो है बहुत अच्छे भक्त बन जाएंगे अगर हम ये सारे कार्य करते हैं। तो ये योग्यता है। योग्यता के लिए हमें 16 माला का जप और 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा और भगवान के शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये 3 कार्य हमें अच्छे से करने चाहिए, तभी हम ये योग्यता हासिल। 4 नियम कौन से हैं? 4 नियम है माता जी, मांसाहार ना करना, जुआ ना खेलना, नशा ना करना और अवैध स्त्री पुरुष संग न करना। ये 4 नियम है जो कि हमें नहीं करने हैं। जुआ भी नहीं खेलना, मांसाहार में किसी प्रकार का मांस नहीं, और नशे में माता जी चाय कॉफी तक भी हमें नहीं लेना है। अच्छा, हाँ जी। तो ये 4 कार्य हमें जो है अच्छे से कड़ाई से इनका पालन करना है और 16 माला का जप जो करना है और शास्त्रों को पढ़ना है। ये 3 कार्य तो हमें अवश्य करने ही है। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य का घनिष्ठ मित्र था। तो अर्जुन को क्यों दिया गया, क्योंकि अर्जुन क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अर्जुन हमेशा भगवान को भगवान रूप में मानते थे कि हाँ ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये भगवान है, परम सत्य है। और प्रत्यक्ष शिष्य है, यानी उनके सीधे शिष्य हैं, यानी सीधा संबंध है उनका भगवान के साथ। प्रत्यक्ष यानी जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारी बिल्कुल आंखों के सामने होता है। तो भगवान के क्या है, प्रत्यक्ष शिष्य है वो, क्योंकि भगवान के सामने है, भगवान के साथ उनका सीधा संबंध है और घनिष्ठ मित्र हैं उनके, यानी काफी गहरे मित्र थे वो। अतः जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। तो भगवान के साथ में प्रत्यक्ष रूप से हमारे संबंध बनाना चाहिए, भगवान के साथ कि हमारा क्या संबंध है वो हमें पता होना चाहिए और फिर भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो भगवान से हमारा सीधा संबंध हो जाता है, प्रत्यक्ष संबंध भगवान के साथ हमारा हो जाता है।
यह एक अत्यंत विशद विषय है, यानी एक बहुत ही निर्मल विषय है, बहुत ही उज्जवल विषय है। लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। यानी भक्त और भगवान के बीच में 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहला संबंध है कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। अब निष्क्रिय अवस्था का मतलब है कि वो भगवान को मानता है कि भगवान है, भगवान के मंदिर भी जाता है, भगवान को पसंद, मतलब भगवान को जानता है कि भगवान ही सर्वोपरि है, भगवान से वो आकर्षित होता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करता है। भगवान को चाहता भी है, भगवान से आकर्षित भी होता है, भगवान को मानता भी, लेकिन भगवान की कोई सेवा नहीं करता, कि भोग नहीं लगाता या भगवान की जो है स्नान नहीं कराता, मतलब इसी प्रकार की कोई भी वो सेवा नहीं करता है भगवान की। तो उसको कहते हैं निष्क्रिय अवस्था में भगवान का भक्त है वो, क्योंकि भगवान को मानता है आदर भाव में, यानी भगवान को मानता है, भगवान का आदर करता है, वो भगवान को सर्वोपरि मानता है, लेकिन वो सेवा नहीं करता है। दूसरा है कोई सक्रिय अवस्था में भगवान का भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था का अर्थ है, यानी पहला जो मैंने बताया निष्क्रिय अवस्था, तो निष्क्रिय अवस्था का इसमें आप लिख सकते हैं शांत रस। तो ऐसा व्यक्ति शांत रस में माना जाता है, शांत भाव में, क्योंकि हमारे 12 रस हैं, 12 में से 5 यहाँ पर बताए गए हैं, 5 रस जो मुख्य हैं, तो ये है शांत रस में, ठीक है। दूसरा है कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था में यानी भगवान की सेवा करता है, अपने आप को भगवान का दास समझता है, यानी दास्य भाव में वो सेवा करता है। तो इसको जैसे कि हनुमान जी का इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि हनुमान जी हैं वो जो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तीसरा है कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। अब कोई मित्र रूप में भगवान का भक्त हो सकता है, जैसे कि अर्जुन है, भगवान के सखा रूप में भक्त है वो, तो वो सखा रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं। चौथा है कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। अब माता पिता के रूप में कोई भी अपने पुत्र के रूप में भगवान की सेवा करता है, तो उसको कहेंगे वात्सल्य भाव में, वात्सल्य रस में वो भगवान की सेवा करता है। जैसे कि यशोदा मैया थी, नंद बाबा थे, उन्होंने वात्सल्य भाव, कितने प्यार से मतलब भगवान को सारी सेवाएं भगवान की करती थी। स्पेशल भगवान के लिए कुछ गाय थी जिनका वो दूध निकालती थी, उनसे मक्खन बनाती थी कि ये बहुत ही जो मेरे लला के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे, और 24 घंटे भगवान का नाम ही गुनगुनाती थी, 24 घंटे अपने लल्ला के बारे में सोचती रहती थी, गीत गाती रहती थी, और भगवान की सेवा में यानी व्यस्त रहती थी, यानी उनको पुत्र रूप में उनकी सेवा करती थी, तो उसको कहते हैं वात्सल्य भाव। फिर है कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अब कोई भगवान को अपना पति मान सकता है, सब कुछ भगवान ही है मेरे, जैसे कि गोपियां हैं, गोपियां अपने परिवार को छोड़कर भगवान जिस समय बंसी बजाते उसी से वो घर से निकल जाती थी, क्योंकि भगवान को ही वो सब कुछ मान चुकी थी कि भगवान ही है सब कुछ, भगवान ही मेरे पति हैं, भगवान ही मेरे पुत्र हैं, भगवान ही सब कुछ, इस रूप में भगवान को मानती थी। यानी जो पति में प्रेम रूप में जो भगवान से प्रेम करता है, प्रेम रूप में भगवान को मानता है, पति रूप में भगवान को मानता है, तो वो है माधुर्य रस। और माधुर्य रस जो है सबसे ऊंचा रस बताया गया है, जो कि गोपियों के अंदर था। गोपियां जो है माधुर्य रस में भगवान की सेवा करती थी, क्योंकि उन्हें कोई भी काम नहीं था, वो 24 घंटे से भगवान के बारे में ही सोचती रहती थी, भगवान का ही ध्यान करती रहती थी कि अभी कन्हैया बाहर गया है गैया चराने, तो उसके पैरों में कहीं कोई कांटा न चुभ जाए, कोई कंकर न लग जाए, कन्हैया बड़ा जो है परेशान हो जाएगा, कन्हैया को भूख लगी होगी, तो ऐसा वो 24 घंटे भगवान के बारे में सोचती रहती थी। तो ये सबसे ऊंचा भाव है जो कि गोपियों के अंदर था, माधुर्य भाव। तो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। तो जो भगवान और अर्जुन के बीच जो मित्रता थी वो आकाश पाताल का अंतर है, यानी ऐसी मित्रता भौतिक संसार में देखने को नहीं मिलेगी जैसे कि भगवान और अर्जुन के बीच में थी, यानी काफी जमीन आसमान का अंतर है उसके अंदर, ऐसी मित्रता। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। भगवान के साथ हमारा सबका संबंध है, कुछ ना कुछ भगवान के साथ हमारा संबंध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और हम सब भगवान के धाम से आए हैं। तो भगवान के धाम में हमारा कोई ना कोई रूप सभी का है। हमारे कहते हैं कि वहां पर मकान भी होंगे, तो हमारा सब जो भी रूप है वो वहां पर क्या रूप है हमें अभी ज्ञात नहीं है, लेकिन जैसे जब हम भक्ति से जुड़ते हैं
और हमारी भक्ति जो है बिल्कुल चरम सीमा पर भक्ति पहुंच जाती है, तो हमें ये भी आभास हो जाता है कि हमारा भगवान के धाम में क्या रूप है हमारा, तो ये हमें पता चल जाता है। तो सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया, लेकिन जो वर्तमान अवस्था है जिस समय अब है, तो इसमें हमने भगवान को भुला दिया है, हम भगवान को याद नहीं करते हैं, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल गए हैं। यानी भगवान का जो हमारा शाश्वत संबंध था, जो हमेशा से है, था और रहेगा, यानी जो हमेशा से ही भगवान के साथ जो हमारा संबंध था, उसको हम भूल चुके हैं। शाश्वत जो कभी समाप्त होने वाला नहीं था। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। और कितने ही लाखों करोड़ों जीव हैं, लेकिन भगवान के साथ सबका कुछ ना कुछ संबंध है, किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा करते हैं। यह स्वरूप कहलाता है। तो यह हमारा स्वरूप है। तो आत्मा का असली स्वरूप क्या है? भगवान के धाम में भगवान की सेवा करना। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है? भगवान की सेवा करनी, क्योंकि भगवान के धाम में हमारा रूप है, भगवान के नित्य दास हैं हम, और भगवान की सेवा करते हैं। तो यही इस भौतिक संसार में भी हमें क्या करना है कि अपने आप को आत्मा ही समझना है कि हमारा क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। तो यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। अब भक्ति योग की प्रक्रिया करेंगे, भक्ति योग में ज्यादा से ज्यादा भक्ति में हम बढ़ेंगे, तो हम धीरे धीरे इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। अपना जो स्वरूप है, जो हम भूल चुके हैं, इसको हम जागृत कर सकते हैं। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो ये अवस्था वास्तव में क्या कही जाएगी? स्वरूप सिद्धि। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई नाटक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको नाटक में कोई रोल अदा करना है, उसे कोई भी रोल मिल गया। मान लीजिए उसको रावण का रोल मिल गया कि तेरे को रावण का रोल करना है। तो रावण का रोल करने के लिए उसको वैसा मेकअप कराना पड़ेगा, वैसी ड्रेस पहननी पड़ेगी, फिर वो जाके वो रोल करेगा अपना रावण का रोल। करने जैसे उसका रोल समाप्त होगा, फिर वो अपने घर वापस आएगा। तो घर में क्या करेगा? वो रावण बन के तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसके लोग उसको पहचानेंगे नहीं, सोचेंगे कौन आ गया। तो घर में जो उसका वास्तविक जो स्वरूप है, यानी घर में वो टी शर्ट पहनता है या घर में वो धोती पहनता, जो भी उसका पहनने का या रहने का ढंग है, तो सारा मेकअप उतारेगा, वो ड्रेस उतारेगा, और फिर आके अपनी जो घर वाली ड्रेस है वो पहन लेगा। तो उसके घर वाले उसको पहचान पाएंगे। तो वास्तव में उसका वास्तविक स्वरूप क्या हुआ? वो जैसे अपने घर में नॉर्मली कपड़े पहनता है, सिंपल रहता है, तो वो उसका वास्तविक रूप है। तो इसी प्रकार से हमारा भी भगवान के धाम में असली रूप क्या है? हम भगवान के अंश हैं, आत्मा स्वरूप में है, और भगवान की सेवा करना हमारा ये स्वरूप है, हमारा ये धर्म है। तो इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि का यही अर्थ है कि हमारा वास्तव में असली रूप क्या है? भगवान के धाम में। तो हमारा नित्य भगवान के दास है हम, ये हमारा असली रूप है। तो यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। और वही स्वाभाविक स्वरूप जो भी है, मैंने बताया आपको, असली रूप हमारा क्या है? भगवान की सेवा करना, भगवान के नित्य दास है। तो ये हमारी पूर्णता कहलाती है, यानी भक्ति में पूरी सिद्धि हमें जो प्राप्त कर ली, उसको कहते हैं पूर्णता प्राप्त कर ली है, पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। तो अर्जुन भगवान का भक्त था, और भगवान के साथ उसका कैसा संबंध था? मित्र रूप में, भगवान के साथ उसका संपर्क था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय 10 में 12 से 14 के जो श्लोक हैं, उसमें इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभूम आहु सत्वा मृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्ता असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्यां वदसि केशवः न ही ते भगवन व्यक्ति विदुर्देवा न दानवः। तो अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि आप ही परम धाम हैं, यानी आपसे ऊपर कोई धाम नहीं है। आप ही पवित्रम हैं, आप ही इतने ज्यादा शुद्ध हैं, पवित्र हैं कि आपसे ऊपर कोई पवित्र नहीं है। आप ही परम सत्य हैं, और आप ही परम सत्य हैं, इससे ऊपर कोई सत्य नहीं है। यानी आप ही परम भगवान हैं, आप ही सर्वे सर्वा हैं, सर्व महेश्वरम है, सबसे ऊपर भगवान है। आप शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम है।
तो भगवान शाश्वत हैं, हमेशा हैं, थे और रहेंगे। और आदि पुरुष यानी भगवान से पहले कोई नहीं था, आदि पुरुष है भगवान। अजन्मा है यानी इनका भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, और भगवान महानतम है, भगवान से कोई महान नहीं है। तो ये अर्जुन यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं ही ये बात नहीं कह रहा हूं, यानी अर्जुन का ये मत नहीं है कि भगवान ही सर्वे सर्वा है। वो यहाँ पर कुछ ऋषियों का उदाहरण भी दे रहे हैं कि ऋषि भी आपको मानते हैं। जैसे यहाँ पर ऋषि हैं नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं, यानी सभी जो है इस सत्य का समर्थन करते हैं, सभी इसकी सिफारिश करते हैं, अपनी हामी भरते हैं कि हाँ वास्तव में भगवान ही सर्वे सर्वा है। और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं, और आप स्वयं भी इस बात की घोषणा कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। तो जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं, श्लोक संख्या अध्याय 7 का 7वां श्लोक है। अध्याय 7 का 7वां श्लोक अभी मैं बताती हूँ आपको। ये वाला श्लोक है ना, अध्याय 7 का, मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यानी भगवान कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, और जिस प्रकार एक माला के अंदर सारे मोती गुथे हुए हैं, तो ये सब मुझ पर ही आश्रित है। यानी जितने भी ब्रह्मांड हैं, जीव हैं, जो भी पूरी यानी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, सब जितने भी जीव हैं, सब भगवान से ही, भगवान पर ही आश्रित है। भगवान एक माला के तरह से उसमें पिरोए गए हैं। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि जैसे माला के अंदर मोती गुथे रहते हैं, इसी प्रकार से सारे जीव मुझ पर ही आश्रित हैं। तो आगे पढ़ते हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आपने जो भी कुछ कहा है उसको मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। यानी कोई भी आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता, ना देवता है ना असुर है। उसे खाना चाहिए था। तो भगवान ने भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। जब अर्जुन ने, पहले तो अर्जुन बड़े घबराए हुए थे कि मैं युद्ध कैसे करूं, मैं अपने जो है संबंधियों को नहीं मार सकता, मैं भीख मांगे गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता, ये मेरे भाई बंद है तो मैं कैसे इनको मार सकता हूं। लेकिन फिर क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया तो उनकी ये बात समझ में आ गई। तो भगवान ने कहा कि मारने वाला तो मैं हूं, तुम क्या हो, सिर्फ माध्यम हो, एक जरिया मात्र हो, करने वाला तो मैं ही हूं। और तुम नहीं मारो तो ये तो सब पहले से ही मारे जा चुके हैं, तुम तो सिर्फ जरिया मात्र हो। यानी उसका जो मोह था उसको दूर करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो शोक के लायक है ही नहीं, ये अधर्मी लोग हैं तो इनका वध करना जरूरी है। तो फिर वो अर्जुन जब सारा पूरा ज्ञान सुन लेता है, फिर कहता है कि अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया कि आप ही जो है परम सत्य हो, आप ही परम ब्रह्म हो। तो इस चीज को मान लेता है। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। हम सभी क्या है, सब ब्रह्म है, सभी भगवान के अंश है ना, इसलिए सब उसको कह सकते छोटे ईश्वर। लेकिन सबके ऊपर सबसे बड़े ईश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। वो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, सर्व महेश्वर है, सबके ऊपर है। तो परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय धाम है। परम धाम का अर्थ है कि सबके आश्रय हैं, सभी उस पर आश्रित हैं। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं, यानी वे सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। भौतिक कलमश से बेदाग है, यानी कोई भी भौतिक कष्ट से वो, कोई भी उन्हें भौतिक कष्ट नहीं, कोई भी उन्हें भौतिक कष्ट नहीं सताता है, कोई पीड़ा नहीं है उनके लिए। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। पुरुषोत्तम यानी वो सबके परम भोक्ता है, कोई भी और कोई भोक्ता नहीं बन सकता, भगवान ही सबके भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि, यानी जो पहले से ही था, सनातन है, जो हमेशा से है और था रहेगा, कभी समाप्त नहीं होता है। दिव्यम है अर्थात दिव्य। आदि देवम भगवान, अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम। तो ये प्रभा जी यहाँ पर ये सबके अर्थ बताए हैं इन्होंने
कि पवित्रम का क्या अर्थ है, विभुम का क्या अर्थ है, सनातन का क्या अर्थ है, सारा उन्होंने बता दिया है कि भगवान यानी सब कुछ भगवान ही है, भगवान से ऊपर कोई भी गुण नहीं है। भगवान के अंदर जो भी गुण है वो जीवात्मा के अंदर भी है, लेकिन वो सीमित मात्रा में है। भगवान के अंदर एक सागर की तरह, यानी उसका हम पार नहीं पा सकते, कोई उसकी सीमा ही नहीं है। इस प्रकार से सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतः अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा है। अब कोई मंदबुद्धि होगा या कोई ऐसा भाई ज्यादा पढ़ा लिखा, तो वो ये सोच सकता है कि अर्जुन जो है भगवान के मित्र हैं या भगवान के सखा हैं, भगवान के रिश्तेदार हैं, बुआ के बेटे हैं, तो हो सकता है इसलिए वो उसकी चाटुकारिता यानी इसकी चापलूसी कर रहा हो, क्योंकि वो उनका मित्र है इसलिए चापलूसी कर रहा होगा उनकी। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। तो जो अर्जुन है सबसे इस यानी कोई भी ये ना समझे कि वो उसका संबंधी है तो इसलिए उसकी सिफारिश कर रहा है, इसलिए उसकी चापलूसी कर रहा है। तो अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है कि जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि ताकि कोई ये ना समझे कि मैं ही उनको भगवान मानता हूँ। तो सभी जितने भी देवता हैं वो भी सब भगवान को परम सत्य ही मानते हैं, वही भगवान है। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। ये सब महापुरुष हैं और वैदिक ग्रंथों के आधार पर ही ये सब प्रचार कार्य करते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। तो अर्जुन कहता है कि जो भी भगवान उसको कह रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब कुछ उसको पूर्ण सत्य मानता है, यानी वो बिल्कुल सत्य है। सर्वमेत धृतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व को कोई भी नहीं समझ सकता है। यहां तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते हैं, यानी जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी उसको नहीं समझ पाते। जैसे कि आपने सबने ब्रह्मा जी की स्टोरी सुनी है कि जब ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पे आते हैं और देखते हैं कि भगवान जो है अपने दोस्तों का क्या करें उच्छिष्ट, यानी एक दूसरे के जैसे कि वो मधुमंगल या श्री दामा कोई वो एकदम से लस्सी ले लेते हैं और सोचते हैं कि मैंने भगवान को तो भोग लगाया ही नहीं, तो भगवान कहते हैं ठीक है, मुंह खोलते हैं और कहने मेरे मुंह में डाल। तो ऐसे उसको देखते हैं तो सोचते हैं ये तो भगवान नहीं हो सकता, भगवान किसी का झूठा नहीं खाते, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो वो ऐसे सोचते हैं और क्या करते हैं, परीक्षा लेने के लिए जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितने भी गाय हैं, सबको ले जाते हैं उठा के, वहां से सबका अपहरण कर लेते हैं। और वैसे तो यहाँ पर तो 1 साल बीत जाता है, लेकिन वहां पर कुछ क्षण बीतते हैं, बस एक क्षण के लिए ही वो उनको सबको ले जाता है। लेकिन भगवान ने क्या किया कि अपना विस्तार, जितनी भी गाय थी, बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, जितने भी यहाँ पर सब थे उनके यार दोस्त, तो सब में अपना विस्तार कर लिया। मतलब वृंदावन के वासियों को ये पता ही नहीं चला कि हमारे पुत्र नहीं है या ये हमारी गाय नहीं है, ऐसा उन्होंने सब में विस्तार कर दिया। और सब उस दिन जो है गाय भी बछड़ों से बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है उस दिन, और जो माँ है वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करे, क्योंकि वो सब भगवान के विस्तार है, सबके अंदर वही भाव है, वही चमक है जो कि भगवान के अंदर होती है। तो वो सब इतना मतलब प्रसन्न होते हैं, सब गैया भी बड़े प्यार से अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। फिर ब्रह्मा जी को पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी देखने आते हैं कि भाई मैं उनको ले गया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन जब देखते हैं कि वहां पे कुछ भी नहीं है, सब ऐसे जैसे था वैसे वैसे चल रहा है, तो ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर भगवान से वो क्षमा मांगते हैं और काफी देर तक भगवान की जो है महिमा का गान करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और फिर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। तो यानी जो देवता हैं वो भी भगवान के रूप को नहीं जान पाते, वो भी माया से भ्रमित हो जाते हैं। तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है, तो हम लोग तो माया से भ्रमित हो ही जाते हैं, क्योंकि हम भगवान की माया को नहीं समझ सकते हैं। तो अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति जब तक भक्त नहीं बनेगा भगवान को नहीं समझ सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि भक्त बने बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते।
तो जैसे कि 18.55 में जो श्लोक है उसमें भी इसके बारे में बताया है। तो आप ये श्लोक संख्या नोट कर लीजिएगा साथ साथ जो मैं बताती हूँ, ताकि आप अपने आप जब कभी पढ़ें तो आपको पता रहे। तो इसमें 18.55वां श्लोक है, भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। यानी भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं। जब वो पूर्ण भावनामृत में आ जाता है, पूर्ण भक्ति भगवान कृष्ण में समर्पित हो जाता है अपना पूरी तरह से, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब हम पूरे तरह से भगवान के शरणागत 18.55 श्लोक है माता जी। 18.55 में भी यही बताया गया है कि भक्ति के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो बस एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। अतः भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। जो भगवत गीता हम उसको भक्ति से ही ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे हम किसी मन गढ़ंत तरीके से या अपनी इच्छा से भगवान को भक्ति ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यानी हम भगवत गीता को किसी ऐसे प्रमाणिक गुरु से या जो बड़े जो वैष्णव हैं या जो हमारे भक्त हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब अगर हम इसको अपने आप पढ़ना चाहेंगे तो हम इसको समझ नहीं सकेंगे। हम इसको एक बार भगवत गीता पढ़ लिए, मान लीजिए कुछ समझ नहीं आएगा हमें जब तक हम किसी सही व्यक्ति से इसको ज्ञान नहीं लेते हैं। क्योंकि भगवत गीता सुनाने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि पैसों के लिए भी भगवत गीता का जो करते हैं, भागवतम लगाते हैं, लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं होता है। वो सिर्फ पैसों के लिए ही करते हैं सब कुछ। तो हमें इसी संघ में इसको पढ़ना चाहिए, भक्तों के संघ में इसको पढ़ना चाहिए, गुरु महाराज से या वरिष्ठ वैष्णव से ही इसको सुनना चाहिए ताकि हमें अच्छे समझ आए। जैसे कि मैं जब ये सुन रही थी लेक्चर, तो जो प्रभु जी बता रहे थे अपने बारे में कि उन्होंने फर्स्ट टाइम भगवत गीता को पढ़ा और पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जब वो काफी पढ़े लिखे हैं, हम तो फिर भी कुछ ज्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन वो काफी पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ते हैं। कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस इतना समझ आया कि हमें कुछ भी खाना है तो भगवान को भोग लगाकर खाना है, इतना उनको समझ आया। और उसमें भी क्या किया, कह रहे मैं मैगी बनाता था और उसमें प्याज व्याज अच्छे से डालता था, भगवान को कहता लो आप भोग लगा लो बस। क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था अच्छी तरह से, बस भगवत पढ़ लिया। लेकिन ज्ञान तो जब मिलेगा ना, जब कोई हमें दूसरा बताएगा कि इसका अर्थ क्या है, हमें अपने आप तो अर्थ पता नहीं चलेगा। तो कह रहे मैं भोग लगाता था और फिर उसको खाता था। लेकिन फिर अब भगवान ने भी सोचा होगा कैसा भक्त है ये, प्याज लहसुन का भोग मुझे लगाता है। तो जैसे ही कुछ भक्तों से मेरी मुलाकात है तो उन्होंने मुझे बताया कि भगवान को प्याज का भोग कभी नहीं लगाते हैं, भगवान को चाय का भोग नहीं लगाते। जब मुझे समझ आया कि हाँ, तो यानी अपने आप हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यही है कि हमें दूसरों से या हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं भी एक बार ना वहाँ तुगलकाबाद में रहती थी, तो प्याज ले रखी थी, सब्जी लेके आई थी और मैं मंदिर में चढ़ने लगी तो पंडित ने मुझे रोक दिया। अरे 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 कहाँ जा रही हो तुम मंदिर में? हाँ, पता नहीं था पहले। लेके नहीं जाते ना प्याज को। फिर बाद में मैं नीचे उतरी, एक प्याज होती है तो हाथ में नहीं जाना चाहिए मंदिर में। तो इसलिए हमें जो प्रमाणिक व्यक्ति है, जो कि यो भगवान का भक्त है या गुरु महाराज है, वरिष्ठ वैष्णव, उन्हीं से हमें इसको सुनना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, यानी अपने आप को हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कृष्ण के समान है। नहीं, यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति है हमारी तरह से, या कि एक महान व्यक्ति था, बस एक कोई महान, कोई बड़े जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, कोई ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। भगवान ही परम सत्य है, भगवान ही परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने के वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है। यानी जो भी भगवत गीता में बताया है या अर्जुन ने जो भी बताया, उन दोनों के कथनानुसार हमें ये सिद्धांत को समझ लेना चाहिए कि भगवान ही परम भगवान है। तो ये आप लाइन नोट कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण लाइन है कि हम भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करें और उसे विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। और भगवत गीता को समझने के लिए हमें क्या करना है, विनीत भाव से समझेंगे। मान लीजिए हम गुरु के पास जाते हैं इसको समझने के लिए, तो हमारा ये नहीं है कि हम गुरु बैठे हैं, भाई मुझे आप ये ज्ञान बता दीजिए, ऐसे नहीं। बिल्कुल नीचे बैठ के, गुरु ऊपर बैठे हैं, हमें नीचे बैठना है, बिल्कुल विनीत भाव से, इतना विनम्र होकर उनसे जिज्ञासा करनी है, प्रश्न पूछना कि आप मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान दीजिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो ऐसा जिज्ञासा करनी चाहिए कि भगवत गीता के बारे में मुझे कुछ बताएं।
यदि आपकी इच्छा हो तो आप मुझे कुछ बताएं, तो फिर हमें ज्ञान लेना चाहिए। ऐसे हमें एक तो ये भी नहीं करना कि हमें परीक्षा भी नहीं लेनी। कुछ लोग जैसे सोचते ना कि चलो पूछता हूँ इससे, इसको ये इसका अर्थ पता है कि नहीं पता है, ऐसे कभी भी हम ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। बहुत विनम्र होकर हमें किसी से ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जो भी कुछ हमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो विनम्र भाव से पूछना चाहिए। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। जब तक हम विनम्रता से नहीं पूछेंगे तो हम उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह एक महान रहस्य है, एक महान रहस्य है। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करते हैं, आगे कल पढ़ेंगे हम। तो इसमें से अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर बाकी माता जी एक 7वें अध्याय का 7वां श्लोक और 18वें अध्याय का 55वां 5वां और श्लोक, और एक मैंने बताया था 18वें अध्याय का 67 यानी 67, 68 और 69, ये 3 श्लोक। इसमें भी जो है भगवान ने बताया है कि ये जो ग्रंथ है ये भक्तों के लिए है। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है कि मुझे कैसा भक्त जो है प्रिय है, उसके बारे में बताया 3 श्लोकों में। और जो ये 7वां श्लोक है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, इसमें भगवान ने बताया कि सभी जो है मुझ पर ही आश्रित है। तो ये वाला श्लोक है। और इसमें कि भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझ सकते हैं, हम भगवद गीता को नहीं समझ सकते हैं, तो ये है 18.55वां श्लोक है, इसमें बताया है। ठीक है, तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठिएगा और लिखते रहिएगा साथ साथ। हाँ जी माता जी बोलिए। 68 और समझ नहीं आया माता जी। 66 और 67, 68 और 69 तीनों श्लोक और 55 कौन सा अध्याय का माता जी? ये 18वें अध्याय के माता जी, 18वें अध्याय के 3 है ना, 3 18.67, 18.68 और 18.69। 55 भी तो बताया माता जी आपने? हाँ जी 18.55 भी बताया है। हाँ, और 18वें का 65, 67, 67। हाँ जी 66 66 नहीं, 67, 68 और 69 तीनों हो गए ना। हाँ जी, तीनों लगते श्लोक है ये। हाँ जी, हो गया सबका, नोट कर लिया? इसमें क्या बताया माता जी कि भगवान ने यही बताया कि कैसा भक्त, किन लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए और कौन सा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो ये 3 श्लोकों में भगवान ने बताया है यहाँ पर। ठीक है ना। और 18.55 में बताया कि बिना भक्ति के हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझ सकते। हाँ जी। और 7वें का माता जी 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें ये बताया है भगवान ने कि जितने भी जो जीव हैं सभी मुझ पर ही आश्रित हैं। जैसे एक माला में मोती पिरे हुए हैं, इसी प्रकार से सारे जीव हैं, तो सब मुझ पर ही आश्रित हैं। तो कर लिया नोट आपने सबने? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। कांता माता जी आप काफी दिन में नजर आए मुझे आज, कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन से? हरे कृष्णा। कांता माता जी कुछ जवाब दीजिए कि आप इतने दिन से कहाँ गायब थे? आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर रखा, बोल तो रही हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही ना, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। माता जी मैं पहले तो घर चली गई थी, फिर मेरा फोन खराब हो गया। अच्छा अच्छा, कम से कम महीने बाद आई हैं आप, 1 महीना सारा हो गया आपको आई। हाँ माता जी इतना तो हो गया होगा। तो ठीक है, आप डेली आने का प्रयास कीजिएगा। अब भगवद गीता शुरू की है हमने, तो आप शुरू से इसको सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है माता जी। और मुस्कान माता जी कल आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, शायद आए नहीं कल आप। हाँ माता जी कल तो छुट्टी थी, कल लेकिन नहीं आए थे ना? हाँ, मुझे लग रहा है जैसे परसों मैंने ले किया था, परसों किया था। बट मैं स्क्रीनशॉट भी दिया था, डेट भी था, बट नहीं, जो इससे पहले क्लास थी उसमें नहीं आए ना आप? हाँ मैं इसमें नहीं, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट भी दिया था, टाइम आई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने तो दिखा दी स्क्रीनशॉट में, सोचा भेजा नहीं आपको। हमें बात अच्छा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। ठीक है माता जी, हम भी सेंड करते हैं। हाँ जी, प्रणाम। तो आप जैसे कोई भजन सुनाना चाहेगा क्या? भजन कोई तैयार करके आया है भजन, तो कल भजन सुनाएगा कोई? पिछली बार मीना माता जी ने सुनाया था, आज पूनम माता जी ने सुनाया था, कल कौन सी माता जी सुनाएंगी? आप देर से आए थे ना, पूनम माता जी ने सुनाया था भजन। तो कल कौन सी माता जी सुनाना चाहेंगी भजन? कोई सुनाना चाहेगा? नहीं, कोई नहीं सुनाएगा। चलो तो ठीक है, फिर हम ही सुनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहीं पे विराम कीजिए आप सब। चले जाइए, चलते हैं।